जय माता दी। मां भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम गुरुवार व्रत के बारे में जानेंगे कि इस व्रत को क्यों और कैसे रखा जाता है। हिंदू धर्म में गुरुवार व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। मानता है कि इसे करने से कई सारी परेशानियों का समाधान हो जाता है। गुरु ग्रह के स्वामी माने जाने वाले भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार का दिन समर्पित है। इस दिन इनकी विधिवत पूजा अर्चना व्रत करने का विधान है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखता है तो भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा हो जाती है, तो इसके जीवन की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अत्यधिक उन्नति के साथ धन वृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह भी मजबूत हुआ करता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। गुरुवार का व्रत करने से विवाह से संबंधित परेशानियों का समाधान होता है, सुयोग वर और वधु की प्राप्ति हुआ करती है। कब से शुरू कर सकते हैं गुरुवार का व्रत? अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान ले कि इसे किस दिन और किस तिथि से शुरू करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार व्रत की शुरुआत पौष मास को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए लगातार 16 गुरुवार तक ये व्रत रखना चाहिए। गुरुवार का व्रत 1, 3, 5, 7, 9, 11 साल या आजीवन भी रख सकते हैं। गुरुवार व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव की विधि विधान से पूजा करें। एक तांबे के कलश में पानी और हल्दी डाल करके भगवान विष्णु जी या बृहस्पति देव के पास रखें। बाद में इस जल को केले की जड़ या किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। भगवान को पीले फूल, पीले चंदन के साथ पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो भोग में चने की दाल और गुड़ भी ले सकते हैं। इसके बाद धूप दीप आदि जला करके बृहस्पति देव के व्रत का कथा का पाठ करना चाहिए। विधिवत तरीके से आरती करके भूल चूक के लिए माफी भी भगवान से मांग लेनी चाहिए। केले की जड़ में जल अर्पण करने के साथ भोग आदि लगावें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए। इस दिन केले का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। फिर दिन भर फलाहार व्रत रखें। शाम को पीले रंग का भोजन ग्रहण कर लें। इस दिन भूल कर भी काली दाल की खिचड़ी और चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मानता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में दान दे दे। कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। बृहस्पति व्रत का उद्यापन विधि। बृहस्पति व्रत का उद्यापन करने के लिए चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता और पीले वस्त्र की जरूरत होती है। इसके बाद बृहस्पति देव की विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान को सारी सामग्री चढ़ा करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह समय से उठ करके तैयार होकर के पूजा स्थल में गंगा जल का छिड़काव करके सफाई कर लें। पूजा स्थल को साफ करने के बाद ये अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। मंदिर या अपने घर के आसपास स्थित केले के पेड़ की पूजा करें। जल चढ़ाकर दीपक जलावें। पूजन विधि से भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। घर जाकर के या वहीं बैठकर कथा करें। इसके बाद प्रसाद लोगों में बांटें। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान से माफी मांग लेना चाहिए। अपने अनुसार मंदिर में दान दक्षिणा दे। यदि आप पूजन विधि नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाए और मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी लाभकारी होगी।
वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।